26 मई सोमवार के दिन कुछ करना न करना, परंतु भूलकर इन 5 कार्यों को मत करना, वरना घर में आएगी गरीबी और माता हो जाएगी, नाराज नहीं रहेगी मां, लक्ष्मी की कृपा सदैव रहोगे। गरीब प्रिय भक्तजनों, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे कहने से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले उन 5 गलतियां के बारे में बताने वाले हैं जिनको जाने अनजाने में अक्सर आप कर देते हैं और उसका खामी आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। पूरा परिवार गरीबी की मार चलता है। पूरे परिवार के सदस्यों के कार्यों में अर्चना पर अर्चना आती रहती है। उन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई इन गलतियों को इस सोमवती अमावस्या के दिन बिल्कुल भूल कर नजरअंदाज मत करना, वरना पूरे घर को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर आप भी अपने जीवन को खुशहाल और सुख में चाहते हैं, धनवान चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर से करना और इन गलतियों को करने से बच जाना। दोस्तों, इस बार सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और जब भी ज्येष्ठ महीने में सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवार को अमावस्या तिथि आ जाए तो अपने आप में खास होती है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसी महीने में अमावस्या के दिन बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। अगर इस दिन पूजा पाठ करें ना करें, परंतु इन 5 कार्यों को भूल कर ना करें ताकि आप कभी भी गरीबों के शिकार ना हो, तो प्रिया भक्तजनों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं उन खास गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में अक्सर आप लोग कर ही बैठते हैं, जिसकी वजह से आप किस्मत का रोना रोते रहते हैं। अगर आप पूजा पाठ न करते हुए इन गलतियों को अगर करना बंद करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके घर में धान की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, 26 मई 2025 को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी आपसे हो जाए तो जीवन में समस्याएं, धन की हानि और नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा दे ले आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके घर से पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष दूर हो जाए, तो इन 5 गलतियों से जरूर बचें। इनसे बचकर आप सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और जीवन में उन्नति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। भक्तों, 26 मई को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को बेहद खास और शुभ माना गया है। इसी के साथ अगर इस दिन व्रत और पूजा के साथ यह एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं या धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह इस अमावस्या की रात यदि वह विशेष चीज खा ली जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो यह व्रत बिना जल के रखने की परंपरा है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या के दिन यदि घर में यह 3 वस्तुएं खाई या बनाई जाए तो उस घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। यह अमावस्या करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्ञानवर्धक टेल्स के अनुसार पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा है कि इस दिन भले ही आप पूजा ना करें, लेकिन यह एक खास चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा परिवार किसी संकट में आ सकता है। साथ ही जानिए वह खास चीज जो खाने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 मई सोमवती अमावस्या पर भूलकर भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी यह कर लिए तो जीवन में दरिद्रता आने में वक्त नहीं लगेगा। सोमवती अमावस्या के दिन
कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। खासकर महिलाएं अगर इन 5 कामों को करती हैं तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। जिस घर में यह 5 गलतियां होती हैं वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की कमी घर कर जाती है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा और कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। कई लोग वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है और फिर बाद में रहते हैं कि हम नहीं तो उपाय किया था परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। आपके काम की चीज है आज के वीडियो में छिपी हुई है। हम धर्मशास्त्रों और हमारे गुरु परंपराओं से चली आ रही चीजों को आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मेहनत लगती है। इस मेहनत के बदले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और हां, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानती हैं। आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे और फिर उन्हें जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए जब भी जानकारी लें उसे पूरी तरह समझकर ही अपनाएं। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन एक विशेष चीज जरूर खा लेना। अगर आपने खा लिया तो आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता और उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे देते हैं। बहुत से लोग इस बार भ्रम में हैं कि यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को। पूजा कब करनी चाहिए, शुभ समय क्या रहेगा और किन चीजों से परहेज करना है, यह सब जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खाना चाहिए क्योंकि यह जीवन को समृद्ध बना सकती है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन एक खास बात यह भी है कि इस दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या की सही तारीख और समय क्या है। इसके बाद धीरे धीरे आपको बाकी सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए और कौन सी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप उस गलत चीज को खा लेते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। इसीलिए कोई भी भूल करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञान देने वाला है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सोमवती अमावस्या की सही तारीख और समय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस दिव्या ज्योति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि हम राशियों के अनुसार भाग्य की स्थिति और उसका समाधान भी बताते हैं। भक्तों, जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि क्या है। इस बार सोमवती अमावस्या 26 या 27 मई को कब है, इसको लेकर लोग भ्रमित हैं। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या 26 मई सोमवार को मनाई जाएगी, जो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। अमावस्या तिथि 12:11 पर शुरू होगी और 28 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होंगी। जो लोग व्रत रखते हैं वे 26 मई सोमवार को सूरज उगने से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का पारण 27 मई की सुबह 8:31 के बाद करना चाहिए। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी मिले धागे, चावल और दही चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती है। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें।
साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें, यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवती अमावस्या को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या खास करें जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई ना आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए, इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर माता पार्वती को बहुत प्रिय हैं और भगवान भोलेनाथ जी को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप अलग अलग रंगों के 5 फल ले सकते हैं, पर एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा के समय भूलकर भी नाशपाती नहीं चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ही बताता है कि यह नाश का प्रतीक है और इससे धन की हानि मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती। इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद माना गया है, इसलिए इसे जरूर खाएं। साथ ही भगवान शिव को गन्ना अर्पित करें। अगर गन्ना ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस दिन गन्ना या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। माता पार्वती को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी को मखाने चढ़ाएं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। सोमवती अमावस्या की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार जो भी यह करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाना चाहिए, ताकि गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो भक्त माता पार्वती को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसे धन संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता को अर्पित की गई खीर पूरे परिवार को प्रसाद रूप में जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत भी खुल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। यह फल घर में माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है और इसका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल खाया था। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी यह फल खाता है, उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। माता सीता इस दिन प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पर ध्यान रहे, यदि सोमवती अमावस्या सोमवार को हो तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और अगर पिए भी तो उसमें नमक न मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए।
फलों का शुद्ध रस पीने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं बननी चाहिए, नहीं तो घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। पूरे घर को इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं होती है और इस दिन बट सावित्री की वजह से इसका महत्व बढ़ गया है। इसलिए इस दिन कुछ खास चीज हैं जिनका सेवन करना घर में दुखदाई साबित हो सकता है। कई बार जाने अनजाने में कई लोग इन चीजों को कर बैठते हैं, तो इसलिए आप सभी को इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा में यह चीजें वर्जित मानी गई हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन यदि कोई प्याज लहसुन का सेवन करता है तो उसके घर में राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। इससे भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं और लक्ष्मी माता घर छोड़ सकती हैं। साथ ही इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके स्थान पर साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह विशेष नियम सिर्फ इस दिन के लिए है। बाकी दिनों में सामान्य भोजन किया जा सकता है। बच्चे अक्सर बाजार से ऐसे स्नैक्स खा लेते हैं जिनमें लहसुन या प्याज मिला होता है, जैसे कुरकुरे या चिप्स। इसलिए इस दिन ऐसे खाद्य पदार्थों से उन्हें दूर रखें। सोचिए, क्या आप खुद चाहेंगे कि ऐसे शुभ दिन पर अपने घर में नकारात्मकता आमंत्रित हो? भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीजें अवश्य बनाएं, जैसे खड़ी पकोड़ा या हलवा बनाना शुभ माना जाता है। पीला रंग इस दिन सोने जैसा फलदायी माना जाता है, जिसे पीतांबरी भी कहा गया है। खुद भी पीले वस्त्र पहने ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सोमवती अमावस्या तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज ले लिया तो पूरे साल कर्ज के बोझ तले रहना पड़ता है। इसीलिए यह त्योहार बिना कर्ज के मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जो सच्चे दिल से उनका स्वागत करता है। माता लक्ष्मी को एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा भी बहुत पसंद होता है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर पूजा या तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन की हो या संतान की, भगवान भोलेनाथ उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। सुहागन महिलाओं को अपने बाल व्रत के दिन नहीं धोने चाहिए, इसलिए बाल एक दिन पहले धो लें। तुलसी का पौधा झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूपा हैं। इसलिए स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई आपके घर पर कुछ मांगने आए तो समझिए कि वह माता लक्ष्मी या भगवान भोलेनाथ का रूप हो सकता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और उनके लिए जगह बनती है जो सच्चे दिल वाले होते हैं, जो दूसरों का दुख समझते हैं। माता लक्ष्मी कन्या रूप में घर के द्वार पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति अपमान या क्रोध करता है उसे उसकी कड़वी सजा भुगतनी पड़ती है, पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग से बहुत प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर फेंकना भी ठीक नहीं होता, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस घर में गाय होती है वह घर हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहता है, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें कि गाय को घर में नारायण जैसा मानना चाहिए और यह घर में सुख शांति लेकर आती है। कोशिश करें कि रोज गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं। अगर किसी वजह से रोटी बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बासी हो जाती है। गाय को हमेशा साफ और ताज़ा खाना दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो उसे गाय को मत दें। इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय। दोस्तों,
अगर हम किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पर पानी में गंगाजल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करें। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ऊनम शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। पंचांग की गणना बता रही है कि साल सोमवती अमावस्या का संयोग पूरे साल में 2 बार ही बनने जा रहा है। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर को शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है, जिससे सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा। शास्त्रों का नियम है कि सूर्यास्त से पूर्व अगर सोमवार को अमावस्या 1 घड़ी भी हो तो उसे सोमवती अमावस्या माना जाता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आवनले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा ताकि आने वाली और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और इन वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट में अपना नाम राशि अभी आपने नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दें और हाथ डेट ऑफ बर्थ जरूर से डाल दीजिएगा। कई सारे लोग नहीं डालते हैं। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। राधे राधे।